अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खालिक अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। उनकी बेपनाह खिदमात पाकिस्तान के लिए, जिसमें सबसे बड़ी खिदमत यही है कि उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। आपको पाकिस्तान को पहला इस्लामी मुल्क बनाया जिसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और दुनिया को ये करके दिखा दिया, जो कि दुनिया एक वक्त पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे कि पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता। लेकिन इस एक शख्स ने एक ऐसी टीम बनाई और उसके बाद फिर इन्होंने एक ज़बरदस्त धमाका कर कर दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान पहला इस्लामी न्यूक्लियर पावर बन गया है। नाज़रीन, स्टेट फ्यूनरल दी गई, सबसे आला एजाज़ किसी भी शख्स को इस दुनिया से जाने के बाद पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अगर किसी को स्टेट फ्यूनरल दी जाए तो वो यकीनन बहुत बड़ा एजाज़ होता है। उनकी खिदमत को जितना भी सराहा जाए कम है, लेकिन एक फ़ेज़ वो भी आया जहाँ पे उनको काफ़ी एम्बेरस किया गया। इस कौम के सामने, इस कौम के मोहसिन को एम्बेरस किया गया, जिसके लिए आज मेरा ख्याल है कि हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। हमारे हीरो हैं, थे, हमेशा रहेंगे जब तक पाकिस्तान कायम है, और अल्लाह रखे इसको ताक़यामत पाकिस्तान कायम रहेगा और ताक़यामत तक अब्दुल कदीर खान की इस खिदमत को याद रखा जाएगा। न्यूक्लियर साइंटिस्ट पाकिस्तान को अपने ख़ास तौर पर भारत, जो हमारा रवायती जो है हरीफ है, उसके साथ मुकाबले में आपने तमाम मुल्कों के प्रेशर के बावजूद न्यूक्लियर पावर बना दिया। नाज़रीन, कहा यह गया कि स्टेट फ्यूनरल में किसी स्टेट के आला, मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को होना चाहिए था, वो नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद स्टेट फ्यूनरल हुई और दुनिया ने देखी कि इतना बड़ा जनाजा जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहली दफ़ा हुआ। इसके बाद, इसके साथ नाज़रीन, एक और अफसोसनाक ख़बर, हमारे बहुत अच्छे दोस्त अली परवेज़ मलिक, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वालिद, जो कि MNA थे, परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल हो गया। बहुत ही शाइस्ता तबीयत के मालिक, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करते, 12 मरतबा उनको कौमी असम्बली के फ्लोर पर सुना, उनके साथ गुफ्तगू भी की, और बहुत ही एक मंझे हुए सियासतदान भी थे, एतदाल पसंद थे, और जो भी बात करनी होती थी बड़े प्यारे और धीमे लहजे में करते थे। वो भी अब हम में नहीं रहे और हम तमाम ख़ानदान के साथ इज़हार अफसोस, इज़हार ताज़ियत करते हैं। नाज़रीन, इसके बाद जो आज ख़बरें हैं वो बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो ये कि बलूचिस्तान की हुकूमत में जाम कमाल साहब अब थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आज जमा करा दी गई है, जिस पर 14 जो हैं MPs के साइन हैं, और उनका क्लेम ये है कि उनके पास 24 जो कि अपोजिशन के हैं वो भी उनके साथ हैं। 38 का गोल्डन नंबर वो बता रहे हैं जो अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और 33 जो है वो टोटल रिक्वायर्ड है। इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा साहब जो हैं वो आज खसूसी तैयारे से इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। उन्होंने सेशन कॉल नहीं किया, जबकि जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी उनका ख्याल था कि वो सेशन कॉल करेंगे। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लियाकत शेवानी साहब। मैं पहले बताता चलूँ कि मेरे साथ प्रोग्राम में हसन मुर्तज़ा साहब पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली में, बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ, भी मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगी। पहले ज़रा लियाकत शेवानी साहब से गुफ्तगू कर लें, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। लियाकत शेवानी साहब, क्या सूरत हाल क्या बन रही है, क्योंकि गवर्नर भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हुए हैं,
बड़ी जो है वो पॉलिटिकल शटलिंग हो रही है इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के दरमियान। पिछले हफ्ते हमने देखा था चेयरमैन सेनेट भी वहां पे थे सादिक संजरानी, और उनके मुतालिक कहा जाता है कि शायद वो जाम कमाल साहब को बचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचा कर आए हैं। इसका मुझे कोई मतलब तस्दीक नहीं है इस बात की मेरे पास, लेकिन अभी सूरत हाल क्या है? कुछ परेशान है? क्योंकि अब मैं सुन रहा था उनको एक निजी टीवी पर 8 बजे, वो कह रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी कल तक ये हमारे साथ थे और अभी भी मेरी कोशिश यही है कि मैं इनको मना लूंगा। आपको क्या लग रहा है? इंशाल्लाह मना लेंगे दोस्तों को। जमीर भाई, नाराजगियां होती रहती हैं, एक ही जमात के लोग हैं, गवर्नमेंट में भी 3 साल से इकट्ठे रहे हैं, बड़ी अच्छी हमारी जो है ताल्लुकात आपस में रहे हैं और कलेक्टिव एफर्ट सबने पुट किया है। बलूचिस्तान 3 सालों में इतनी अच्छी जो डेवलपमेंट है, तरक्की की शारा पे गामजन हुआ, हालात बेहतर हुए, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, दीगर हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजेस। तो ये जाम कमाल साहब और उसके कैबिनेट तमाम दोस्तों ने मिलकर किया है। अब भी हम पुरुमीद हैं, हमारी ये दोस्त हैं, रूल ऑफ प्रोसीजर के तहत करारदाद जमा करने की कंप्लीट 1 हफ्ते बाद असेंबली सेशन कॉल होगी, तो पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है। तो गवर्नर साहब इस्लामाबाद पहुंचे हैं, कुछ इत्तलात हैं कि क्या करने आए हैं, किससे मिलने आए हैं, क्या है ये पॉलिटिकल शटलिंग हो रही है बिटवीन इस्लामाबाद एंड बलूचिस्तान? गवर्नर साहब अपने तौर पे गए होंगे और इस्लामाबाद आते जाते रहते हैं, उस हवाले से मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। सादिक संजरानी साहब की एफर्ट्स भी नाकाम रही, वो तो बहुत ज्यादा उधर कोशिश करते रहे, और लेकिन अब इत्तलात ये आ रही हैं कि शायद उनका जाना ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है जाम कमाल साहब के लिए। नहीं, कोई नुकसान नहीं। देखिए, 3 सतहों पे हमने कोशिशें की हैं। एक तो सादिक संजरानी साहब के सरबराही में मसालती कमेटी, वो भी अपना एफर्ट करते रहे, और जाम कमाल साहब खुद फर्दन 8-9 वज़रा MPs के घर जाके मनाने की कोशिश करते रहे। और थर्ड सतह पे हमारे अपने कोलिशन जो मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं, बाप पार्टी के जो जाम साहब की हिमायती हैं, वो अपने जो कुलीग हैं जो नाराज हैं 14, उनको मनाने की भी वो कोशिश करते रहे। और आज भी 14 दस्तखत हमें नजर आए, लेकिन 14 अराकीन हमें नजर नहीं आए। आपको भी नजर नहीं आए होंगे। चलें, दस्तखत तो हो गए, लेकिन शिवानी आपने कहा कि बहुत ज्यादा तरक्याती काम हुए, सड़कें भी बन रही हैं, पुल भी बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, बहुत से। तो फिर वजह क्या है? वजह क्या है? मतलब बाप पार्टी भी आप लोगों के साथ, जो आपकी मतलब अलाइड पार्टी है, वो भी इस वक्त नाराज हैं। मामला जा कहां रहे हैं? और कहा यह जाता है कि इसके पीछे शायद पीपल्स पार्टी है, क्योंकि हमेशा से जब भी बलूचिस्तान में कोई हलचल आती है यही कहा जाता है कि जरदारी साहब पीछे से बैठ के स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं। नहीं, जरदारी साहब का नाम, जरदारी साहब के एक ही रुकन है पूरे बलूचिस्तान असेंबली में, 65 के हाउस में सिर्फ एक है, नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब। एक सीट पे वो इतना बड़ा वो नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, इतना कदम बड़ा नहीं उठा सकते। मुझे तो बिल्कुल रोज अव्वल से PDM की साजिश नजर आ रही है। और PDM के BNP के रुकन सना बलोच साहब ने लाइव शो में मेरे साथ ये कहा कि ये चिंगारी हमने लगाई है और इसके पीछे हम हैं। तो जाहिर है, तो सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब का क्या रोल है? पहले वो बड़े एक्टिव थे, फिर आपने उनको वजारत भी शायद दे दी, तो अभी भी वो क्या नाराज हैं, या वो इस ग्रुप में कहीं पीछे हैं? पीछे अगर सामने नहीं तो नहीं, सरदार साहब जो है पार्लियामेंट्री लीडर है PTI बलूचिस्तान के, वो जाम कमाल साहब के साथ खड़े हैं, मुकम्मल तौर पे खड़े हैं। और सारे PTI के जो अराकीन है वो जाम साहब के साथ है, और दोस्तों को मनाने के लिए कोशिशें भी ये कर रहे हैं। सिर्फ उनका एक रुकन है नसीबुल्ला मरी साहब, जो नाराज अराकीन है, उसके साथ जाके उन्होंने आज साइन किया है रेजोल्यूशन पे। और उनको भी परसों मीडिया टॉक में सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने तंबीह की है कि उनको बाहर सूरत पार्टी जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना होगा। तो PTI है हमारे साथ है, मुकम्मल अवामी नेशनल पार्टी हमारे जाम साहब के साथ है, HDP जाम साहब के साथ है, JWP जाम साहब के साथ है। वहां पे मेनली 11 अराकीन हैं बाप पार्टी के जो नाराज हैं, 2 BNP अवामी के हैं, एक PTI का मैंने आपको बता दिया, लेकिन सरदार साहब ने ऑलरेडी उसका नोटिस ले लिया। तो मतलब अभी तक की, आज तक की सूरत हाल के बाद कोई परेशानी नजर आ रही है? नहीं, कोई परेशानी, कोई परेशानी आप नहीं कह सकते। दोपहर तक क्या सीन था और शाम को क्या सीन बदला, जरा क्विकली मुझे बता देंगे?
जी क्या नहीं बतला, मैं नहीं समझ। दोपहर तक क्या सूरत हाल थी और शाम को क्या सूरत हाल बन गई? नहीं, शाम को ही ये तकरीबन सामने आया है, दोपहर को तो नहीं, शाम को। तो कोशिशों का सिलसिला जारी है। जाम साहब ने भी टीवी शो में आपने उसको देखा होगा, ही वॉज वेरी मच होपफुल एंड कॉन्फिडेंट एज वेल। यकीनन कामयाब हो ये जाएंगे और मुझे सियासत, बिल्कुल ये यकीन है सियासत कि का अपने दोस्तों हिस्सा को मनाने है। में कामयाब हो बहुत जाएंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत शेवानी। ये सियासत का हिस्सा है, किस्म की खेल चलते रहते हैं। मैं चलूंगा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ। हसन मुर्तज़ा साहब, पहले तो अगर आप कमेंट करना चाहें डॉक्टर AQ खान और फिर आपके पंजाब से, लाहौर से MNA परवेज़ मलिक साहब के हवाले से, तो वो ज़रा कर दें। उसके बाद फिर हम सियासी सूरत हाल की तरफ चलेंगे। और क्योंकि आज जहांगीर तरीन साहब का एक बयान सामने आया बहुत अरसे बाद, उस पर भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें। पहले ज़रा अगर आप कमेंट करना चाहें डॉक्टर AQ खान और परवेज़ मलिक साहब के हवाले से। बहुत शुक्रिया जी। देखें, बहुत बड़ा सदमा है पूरी कौम के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए। डॉक्टर साहब के लिए। और मैं समझता हूँ कि वो मोहसिन पाकिस्तान थे, उनकी एक बड़ी जद्दोजहद थी। और फिर उन्होंने जो अपने आखिरी इंटरव्यूज थे उसमें काफ़ी सारे इंकशाफात भी किए, लोगों के रवैये भी डिस्कस किए। और इस एटम बॉम्ब के बानी और खालिक जो उस वक्त थे उनका भी उन्होंने जिक्र बड़े सुनहरी हरूफ में किया। बहुत बड़े आदमी थे, उनके साथ जो हमने किया वो बायस शर्मिंदगी है। और फिर उनके जनाजे में इस तरह जो हुकूमत वक्त थी उसकी शिरकत ना करना, मैं समझता हूँ वो भी ज्यादती है, होनी चाहिए थी। अपने मोहसिनों को एजाज़ात के साथ हमें उनकी तदफीन करनी चाहिए। वो उससे कौम का मोराल बुलंद होता है, उससे हमारे नौजवानों का मोराल बाकी तो सब क़यादत थी वहां पे, सदर और वजीर आजम नहीं जा सके किसी वजह से, बाकी तो सब थे स्टेट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। नहीं, उन्हें होना चाहिए था ना जी, बाकी इस गिनती में नहीं आते, बाकी इस गिनती में नहीं आते जी। सदर और वजीर आजम का होना जरूरी था, बाकी तो सदर वफाक की अलामत है, उनको बिल्कुल होना चाहिए था, क्यों ना हो वो। वजीर आजम साहब चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनको भी होना चाहिए था, तो होना चाहिए था। उनकी कमी है लेकिन उनकी अपनी मर्जी जी, उस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं, वो गए या नहीं गए। लेकिन डॉक्टर साहब जो थे वो बहुत बड़े आदमी थे जी, उनके लिए जितनी भी खराज अकीदत पेश की जाए वो कम है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अगर मैं ये एक पाकिस्तानी की हैसियत से कहूँ कि आफ्टर कायदे आज़म अगर जो कौम के तमाम 22 करोड़ अवाम के लीडर मोहसिन के तौर पर जो जाने जाएंगे हमेशा, जब तक पाकिस्तान है इंशाअल्लाह, रहती दुनिया तक उनका नाम इसलिए रहेगा कि उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया इनफैक्ट। और जब हम अपने से बहुत बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के और उसकी किसी भी धमकी को सीरियस नहीं लेते, तो उसकी वजह AQ खान ही है। और हमारे पूरी 22 करोड़ अवाम कल हमारे लिए जाहिर है बहुत बड़ा गम का दिन था। और अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में, और वो तो इतने हम्बल, इतनी खूबसूरत शख्सियत, और अल्लाह ताला ने उनको वाकई बहुत बड़ी शख्सियत थे, नो डाउट जी, इतना बड़ा काम किया और इतनी आजी इनकसारी। और सदियों में ऐसे इंसान पैदा होते हैं, सदियों में आई टोटली एग्री। और हमारा मुल्क कितना खुशकिस्मत कि AQ खान हमें, जहाँ पे वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और एक मतलब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मूजिद और फिर पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनाने में उनका किरदार था, वहीं पर वो एक बहुत बड़े फलाह बहबूद, ही वाज अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट एज वेल, और बहुत फिलैंथ्रोपी के भी बहुत सारे काम करते थे। भाई जी, उनका तो जो इतना बड़ा कारनामा, वही हमारी तो पूरी कौम, हम सारी जिंदगी भी शुक्रगुजारी करें अल्लाह ताला की जात के बाद तो कम है, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा इंसानियत के लिए, और उन्होंने हमेशा अपने आप को प्लेज किया फॉर पाकिस्तान। एवरी टाइम
every बिल्कुल time जी, कभी he भी was नहीं offering his भूल services. सकेंगे, नो डाउट। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लफ्जों में आपने उनको याद किया। मैं जरा थोड़ा सा जाना चाहूंगा, आज जहांगीर तरीन साहब ने, हसन मुर्जा साहब ये जरा सुनिएगा, जहांगीर तरीन साहब ने आज क्या की। हालांकि वो मतलब मुझे नहीं मालूम कि ऑफिशियली उनको हमें पीटीआई के रहनुमा लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, लेकिन क्या गुफ्तगू की ये जरा सुन लें। जी हसन मुर्जा साहब, अवाम की परेशानी यही है। आज से 2 रोज कबल मौलाना फजलुर रहमान जब शहबाज शरीफ साहब से मिलने गए उनकी सेहत के हवाले से अयादत के लिए, तो वहां पे भी गुफ्तगू में शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा, वो मैं अब नहीं सुनवाना चाह रहा हूं, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम महंगाई के हवाले से लॉन्ग मार्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो पीपल्स पार्टी का क्या ख्याल है? और दूसरा, अगर जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं, जो कि बेसिकली शुगर में प्राइसेस इंक्रीज के खुद जिम्मेदार भी कहीं पे बनते हैं, क्या कहते हैं? देखें जी, ये तो फर्दन तो आप जिसको भी मिले, वो सारे पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी एमपीएस एमएनएस हैं, वो कहते हैं कि हम नाकाम हो चुके हैं, हम ये नहीं कर सके। ये बहुत बड़ा अलमिया है और हुकूमत की जिम्मेदारी में भी शामिल होता है कि वो महंगाई को कंट्रोल करें, ना कि बहैसियत एक सरमायादार या एक शुगर केन इंडस्ट्री के ओनर होने की हैसियत से जहांगीर तरीन साहब पे ये जिम्मा दी जाए कि वो उसको पूरा करें और चीनी महंगी ना होने दें। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है जी। और हम पहले भी कहते थे गवर्नमेंट को कि इसका रेट जो है ये कम से कम 2400 रुपया गंदम का अगर रेट होता, 24-2500 रुपया, क्योंकि जो मिडल मैन कमाता है उससे बेहतर है कि आप अपने ग्रोअर को इंसेंटिव दें, आप अपने ग्रोअर को जो है वो फैसिलिटेट करें, जिससे वो गंदम बीजे और हम खुद कफील हो। यही पॉलिसी हमने जब 2008 में हम आए थे तो उस वक्त भी मुल्क के अंदर गंदम का कैद था, लेकिन हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने फार्मर को, अपने ग्रोअर को सपोर्ट प्राइस दी, जिसकी वजह से हम गंदम में खुद कफील हुए, अपने शुगर केन ग्रोअर को दी और सपोर्ट प्राइस 50 से 150 रुपया किया, तो हम एक साल में चीनी में भी खुद कफील हो गए। तो ये सारी पॉलिसीज जो है ये गवर्नमेंट बनाती है और समझ से बालातर है कि 3 साल में इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई। बल्कि अब मैं सुन रहा था ये पिछले दिनों में कोई जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, अयूब रिसर्च सेंटर बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं और वो दे भी ऐसे लोगों को रहे हैं जो किसी न किसी वक्त में इसी इदारे के सरबराह रहे और जिनकी वजह से ये इदारा बैठ गया। क्योंकि इस इदारे के जितने भी अफसरान हैं, मैंने असेंबली में भी एक दफ़ा इस पे तहरीक इल्तवाए कार दी थी, वो अफसरान अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने फैमिली मेंबर्स को उन्होंने सीड की शॉप्स दी हुई हैं। हसन मुर्जा साहब, उनके पास सेल होता सही। है। हसन मुर्जा साहब, जहांगीर तरीन साहब ने, मुझे अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा साहब का तो ये घर का सब्जेक्ट है, जो आपने जिस तरफ इशारा किया गंदम और चीनी के हवाले, फूड प्राइस के हवाले से, मैकेनाइज्ड फार्मिंग के हवाले से, आपने अयूब रिसर्च सेंटर का भी जिक्र किया और मुसर्रत साहिबा के यकीनन ये घर का टॉपिक है। और जो जहांगीर तरीन साहब ने बात की कि अगर वक्त पर टाइमली अगर इंपोर्ट कर ली जाती शुगर और गंदम, तो बहुत सारे बड़े इस महंगाई के जो खौफ से हम मतलब बच जाते ना होती। इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ है नाज़रीन ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, जहांगीर तरीन साहब की गुफ्तगू आपको सुनवाई। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सारे काम छोड़कर महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने परसों क्या गुफ्तगू की थी, वो भी जरा क्विकली सुन ले, तो मैं चाहूँगा उस पर उसको भी रिस्पॉन्ड कर दें। जी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूँ कि हमें महंगाई के ऊपर हमारी नज़र है और हम इसको अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए पूरी दुनिया से बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इसी वजह से हमने बारहा एविडेंस बेस हम बात कर रहे हैं, फैक्चुअल बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अब जहाँ तक रह गई बात कि ये जो उठ के
माशाल्लाह से मुफ्त मशवरे देने बैठ जाते हैं। उनकी खुद की कंट्रीब्यूशन क्या है वो मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तानी अवाम इससे आगाह है। जहाँ तक रहेगी बात, अभी मेरे भाई फरमा रहे थे गंदम के ऊपर उन्होंने बात की, तो मैं कुछ चीजें फैक्ट्स आपके सामने रखूंगी। आपको पता है कि आलमी मंडी के अंदर जो गंदम है फी टन $320 है, ठीक है जी, और पाकिस्तान में फी मन जो हमें बरामद करके जो पड़ती है वो पड़ती है 2600 रुपए, लेकिन हम आवाम को 2600 की बजाय 1950 रुपए में दे रहे हैं। और इस पूरे खित्ते में आटा हमारे मुल्क में सस्ता है। और जहां तक रहेगी बात कि अगर पंजाब में हम इस तरह से आटे को जिस रेट के ऊपर दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आपको चाहिए कि जब आप हसन भाई की बारी आए तो उनसे पूछे कि सिंध में क्या हालात है, गंदम की इन्होंने कितनी प्रिक्योरमेंट की, और फिर उसके बाद अभी ये फीमन गंदम किस तरह से अवाम को दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना, और आटा किस तरह से दे रहे हैं। जहाँ तक रहेगी बात पेट्रोलियम के ऊपर भी ये बात करते हैं हमेशा, क्योंकि महंगाई डायरेक्टली इस चीज के साथ लिंक करती है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो दौर थे उनमें जो पेट्रोलियम पर 36 से 62% तक जो है ना वो टैक्सेस वसूल किए जाते रहे, और मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता 13 साल के मुकाबले में कम तरीन सतह पर 21% तक हम इसके ऊपर टैक्स वसूल कर रहे हैं। ये एक रियलिटी है, इसको ये चीखे मारे जो मर्जी कहें। पाकिस्तान देखें ग्लोबल विलेज का हम हिस्सा है, और जो इंटरनेशनल फिनोमेना है उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। उसके बावजूद पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जिस तरह कोविड को हमने बाकी तमाम दुनिया के मुकाबले में बेहतरीन मैनेजमेंट थी हमारी, बेहतरीन हिकमत अमली थी, और बड़े अच्छे तरीके से आसान तरीके से हमने संभाला दिया। हमारी इकोनॉमी बेहतर रही, दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज जब माइनस में जा रही थी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इसी तरह महंगाई के ऊपर काबू पर हम ये नहीं कह रहे कि ये इस चीज का शोशा बना देते हैं जी, देखें ये तो कह रहे हैं महंगाई नहीं है तो डबल रोटी खा लें, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई अगर है तो पूरी दुनिया के मुकाबले में हमारे पास कम है। और दूसरी जहाँ तक रहेगी बात कि एक अहम चीज जिसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूंगी कि देखें एक ऐसा आपके मुल्क के अंदर तबका है जिसके लिए जब तक आप चीज फ्री नहीं करेंगे उनको कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता। उनके लिए हमने एहसास प्रोग्राम के तहत टारगेटेड सब्सिडी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हम कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि एक्चुअल डेटाबेस के ऊपर जो डिजर्विंग लोग हैं उनको हम मजीद यानी कि ऑलरेडी हमारा मैं कंप्लीट कर लूं सिर्फ 2 फिक्रे कि ऑलरेडी हम खित्ते में सस्ता तरीन है, लेकिन उसके बावजूद जिसके पास पैसे नहीं है या कम है उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि उनको मजीद सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन उस खास तबके को। मुझे और आपको जमीर भाई अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल सही, पुअर ऑफ द पुअरेस्ट जो सेगमेंट है सोसाइटी का, ये बिल्कुल नहीं हम कर रहे हैं। हम टारगेटेड सब्सिडी पे काम कर रहे हैं, एक्चुअल डेटा पे काम कर रहे हैं, और हम जो आपका फतेह गुर्बत से नीचे वाला तबका है जिनको एक्चुअली महंगाई हिट करती है, एक्चुअली जिनका 2 वक्त के खाने का मसला है, उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। अपनी हम 3D सेक्टर पे काम कर रहे हैं, जिसमें एक तो हम अपने रोजगार लोगों को दे के पर कैपिटा इनकम बढ़ा के प्लस रिलीफ दे के, जैसे कि हमने हमारे गवर्नमेंट रेट अगर हमें दरामशुदा गंदम फी मन 2600 में पड़ती तो हम 1950 में दे रहे हैं। बिल्कुल सही। आप टारगेटेड सब्सिडी और पुअर ऑफ द पुअरेस्ट जो है उनको आप एहसास प्रोग्राम जो कि साबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होता था उसके तहत आप उनको हेल्प कर रहे हैं, यकीनन बड़ी अच्छी बात है। हसन मुर्जा साहब, शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू की, वैसे तो जॉइंट उन्होंने ऑपोजिशन का नाम नहीं लिया, उन्होंने पीडीएम का नाम लिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये जरा सुन लें तो आपको क्या लगता है कि हालात वैसे ही कि शेख रशीद साहब बता रहे हैं या वाकई अगर ऑपोजिशन चाहे तो कुछ तब्दीली ला सकती है? ये जरा सुनिएगा। जी सैयद हसन मुर्जा साहब, उस वक्त हालात कुछ और थे। आज हम सुन रहे थे बिलावल साहब ने भी कुछ ऐसी बात की और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को अब जाना पड़ेगा, और लाड़काना में शायद वो जलसा कर रहे थे, यहाँ कोई गैदरिंग थी, तो पीडीएम के हवाले से तो उन्होंने कहा जो कहा, तो पीपल्स पार्टी अकेले कुछ कर सकेगी? देखें जमीर साहब, हमें इस माइंडसेट से बातचीत करते हुए काफी अरसा गुजर गया है, और मैं हैरान होता हूँ जब ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं। हमने तो कभी ना इनके एहतराम का दामन छोड़ा है, ना ही कभी इनसे हमने इस जबान में गुफ्तगू की है। अब शेख रशीद साहब को तो मैं बाद में आपसे अर्ज करूंगा जी। जिस तरह भी मेरी बहन फरमा रही थी कि जी पूरे खित्ते में आप देखें, यहाँ सबसे सस्ता आटा है, यहाँ पे सबसे सस्ता पेट्रोल है, यहाँ पे सबसे सस्ती फलां चीज है,
आप सारी कौम देख रहे थे जब पेट्रोल 60 रुपए का था, तो उस वक्त असेंबली के अंदर खड़े होकर असद उमर साहब कौन सी जबान इस्तेमाल करते थे कि हम पेट्रोल 40 रुपए लीटर देंगे। आज 130 रुपए का लीटर हो गया है, इन्हें सस्ता नजर आ रहा है। उस वक्त 70 रुपए का लीटर था तो इनको महंगा नजर आता था। ये अजीब सी इनकी सोच है। गंदम के बारे में जो कह रहे हैं, फौरन इन्होंने कह दिया जी कि सिंध भी मेरा है, पंजाब भी मेरा है, मैं पंजाब को टैक्स देता हूं और उससे इन रिटर्न मुझे क्या मिलता है? सिर्फ बातें सुनने को मिलती हैं। मुझे कोई हमें बताया कि कोई हमारे चिन्योट का मेगा प्रोजेक्ट हो, कोई हमें डेवलपमेंट दी हो, हमसे टैक्स हमसे पता नहीं वसूल करते। क्यों नहीं देते? हमको हमारा राइट नहीं है? हम क्या इनसे कोई खैरात मांग रहे हैं? हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, तबाही हुई पड़ी है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ये हमें बातें सुनाकर चले जाते हैं। गंदम, मैं छोटा सा काश्तकार हूं, मैं शायद मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जितना ना हूं, मैं छोटा सा काश्तकार हूं। अब मुझे सिखाएंगी कि गंदम कितने की मिलनी है और कैसे उगनी है और कैसे बीजनी है, जिसने खुद से बीजनी है और खुद सारा कुछ करना है। गंदम की ये सब्सिडी जो है, किसको दे रहे हैं सब्सिडी? अब मेरे से तो इन्होंने गंदम खरीदी 1600 रुपए की, मुझे कैसे बता रहे हैं कि जी हमें वो पड़ती है इतने में? इन्हें वो 1600 की खरीदी हुई गंदम हमें 2800 रुपए की मिल रही है। कहां से हमें सब्सिडी दे रहे हैं? हम चीखते हैं कि हमें फर्टिलाइजर पर डायरेक्ट सब्सिडी दो। जमीर साहब एक सेकंड, हम कहते हैं कि हमें फर्टिलाइजर पर डायरेक्ट सब्सिडी दो, हमें टोकन डालकर दे देते हैं। कितने % लोग हैं जिनको वो टोकन, वो आप इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। काश्तकार को वो नहीं मिल रहा, वो मिल मालिक जाके ले रहा है, मैन्युफैक्चरर जाके ले रहा है। हम जो एंड यूजर है, हमें तो एक पाई नहीं मिलती, किसी में से निकलता नहीं है, किसी में से वो जाया हो जाता है। कोई हम अगर उसको टेलीफोन पे वो करवा दे तो उसका कभी जवाब नहीं आता, वो हमें नहीं मिल रही। बिजली की जब 4 रुपए यूनिट था तो ये कहते थे चोर है, आज 28 से 30 रुपए यूनिट हो गया है, आज कहते हैं जी कि बिल्कुल बिजली सही हो रही है। कैसे सही हो रही है? खित्ते में उनकी आमदन देखो, फीकस आमदन जो है वो बाकी ममालिक में देखो और पाकिस्तान के अंदर देखो, जमीन आसमान का फर्क है। वहां 8-8 पाउंड ले रहे हैं 1 घंटे के, हमें यहाँ पे हमारे मजदूर को 700-800 रुपए में मजदूरी नहीं मिलती। आप कहते हो कि जी यहाँ पर बड़ी, लेकिन हसन मुज़फ़्फ़र साहब उन्होंने कहा है कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट सेगमेंट है उसको, उसका ख्याल रखा जाए। तो डाका है ना, एहसास प्रोग्राम कौन सा इनका है? वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो बिल्कुल BISP है, लेकिन चलें और फिर वो ये चेंज भी नहीं कर सकते, उस पे लेजिस्लेशन भी नहीं। चलें, वो तो हो गया ना जी। अब लेकिन उससे चलें, लेकिन ना इनके पास कोई अपना डाटा है, ना इनके पास कुछ है। सही। ये किस चक्कर में कि कौम को बेवकूफ तो ना बनाए। चलें, मैं चलें ब्रेक के बाद आऊंगा तो मुसर्रत से पूछना चाहूंगा कि क्या जो ये सूरत हाल है जो शेख रशीद साहब ने कहा है और जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने यह भी बात की है कि नैब का जो ऑर्डिनेंस है वो पार्लियामेंट पर अदम एतमाद और आज़ाद अदलिया पर हमला है, और उन्होंने कहा है कि जी ये नैब ऑर्डिनेंस गैर आइनी और जमहूरियत पर भी हमला है। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, एक तो जो शेख रशीद साहब ने जो बात की PDM के हवाले से उस पर भी कमेंट कर दें, और दूसरा जो शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस को जो है वो पार्लियामेंट पर जो ला रहे हैं वो पार्लियामेंट पर अदम एतमाद है, और दूसरा जमहूरियत गैर जमहूरी है, गैर आइनी है। मैं इन दोनों बातों के ऊपर जरूर कमेंट करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ 2 फिक्रों में हसन मुर्तजा साहब को जवाब दे दूं कि सिंध का आपसे इसलिए पूछा जाता है कि सिंध में आपकी हुकूमत है और उसको 13वां साल है, इसलिए आपको अपनी परफॉर्मेंस का बता के हमारे ऊपर, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर बिल्कुल आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए। दूसरी जहां तक रहेगी बात, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं बताई। गंदम की सिचुएशन
सिंध के अंदर आटे का रेट बिल्कुल नहीं बताया, और मैंने तो गंदम उगाने का तरीका नहीं बताया। मैं दोबारा बताती हूँ कि जो दरामदशुदा गंदम है वो फी मन जो लागत उसकी सारी डाल के 2600 रुपए में पड़ती है और हम 1950 में दे रहे हैं, और यही रियलिटी है। इसको अब हम आए बाएं शाएं करके हम इस फैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगली जहाँ तक रहती बात, अगली मैं जी कंप्लीट कर लूं भाई, अपनी बारी पे बोलिएगा। दूसरी जो मैं बात दोबारा कर रही हूँ कि इलॉजिकल गुफ्तगू करने से काम नहीं चलेगा। अगर इनको मेरी इन फिगर्स के ऊपर एतराज है तो ये इस चीज को क्वेश्चन करें और फिर दोबारा तैयारी करके कल मेरे साथ प्रोग्राम में बैठ जाएं। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। पाकिस्तान उन ममालिक तकरीबन जो ममालिक तेल की पैदावार है जिनकी अपनी, ठीक है, उन 2-3 ममालिक को छोड़ के बाकी कुछ ऐसे ममालिक से भी पेट्रोलियम मसनूआत हमारे यहाँ सस्ती हैं जो खुद तेल की पैदावार में खुद कफील है। अगली जहाँ तक रह गई बात, आटे में हम सस्ते तरीन है तो है, उसमें मैं अपने पास से बात नहीं करी। अब हम बात कर लेते हैं शेख रशीद साहब की और शहबाज शरीफ के ऊपर। देखिए, शेख साहब ने जो बात की है वो बड़ी अहम बात है कि इस वक्त अगर हम इंटरनेशनली देखें तो जो सिचुएशन है बलूचिस्तान की, और उस वक्त पे इनका इस तरह के राग अलापना, जबकि ये बिल्कुल सुकून माहौल में थे, अवाम ने इनको बुरी तरह से रिजेक्ट किया था, इनके जलसों में करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बावजूद कोई बंदा नहीं आता था, तो अचानक ये फिर हलवे पूरियां खाने के लिए इकट्ठे हो गए। मुझे ये बताएं कि ये सिवाय लंच डिनर और उसके अलावा ना तो ये सड़कों पे, ना शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करूंगा मैं। महंगाई के खिलाफ ये कौन कह रहे हैं? माशाल्लाह, जो लंदन की, जिन्होंने अभी अब मैं मतलब महंगी तरीन शादी की है लंदन में बैठ के, उन्हें महंगाई से क्या लगे? महंगाई का तो आम आदमी को, आपको पता है, सैलरीड क्लास को पता है, इन्हें महंगाई से इनका कोई ताल्लुक नहीं है और महंगाई इनका इशू नहीं है। चलें, नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि मैं चाहूंगा मैं कमेंट ले लूं, मैं दूसरी जो नैब ऑर्डिनेंस की जो वो बात कर रहे हैं ना, देखें, नैब ऑर्डिनेंस जो है वो इस मुल्क में गवर्नेंस के लिए और अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को प्रिसाइज तरीके में एक टाइम फ्रेम के अंदर डिसाइड करने के लिए इंतहाई जरूरी है। इंतहाई जरूरी है। चलें, बिल्कुल, मेरे पास वक्त मुख्तसर है। मैं चाहूंगा हसन मुर्जा साहब से भी, हसन प्लीज, मुसर साहब माजरत से मैं चाहूंगा हसन मुर्जा साहब से भी कमेंट ले लूं। हसन मुर्जा साहब, इंतहाई जरूरी है अगर नैब को मौसर बनाना है और उसको कम वक्त में, ताकि तमाम केसेस खत्म किए जाएं। आप एग्री करते हैं? देखिए, मैं सिर्फ ना मुसर्रत से लॉजिक पूछूंगा जी, मुसर्रत साहिबा से मैं लॉजिक पूछूंगा, मुझे लॉजिक बता दे कि किस लॉजिक से ये बात कह रही हैं कि यहाँ पे महंगाई नहीं है। क्या जब बिजली 4 रुपए की थी उस वक्त सस्ती थी, या अब जब 28 रुपए की है तो अब सस्ती है? मुझे जरा लॉजिक बता दे। मुझे सिर्फ लॉजिक बता दे कि गंदम जो है वो किस हिसाब से ये 1900 रुपए की कह रही है, हमारे पास सारे चिन्योट में आ जाए जी 2800 रुपए की मिल रही है। किस हिसाब से ये लॉजिक बता रही है कि हम इन्हें 1900 रुपए की दे रहे हैं? लॉजिक इनके पास कोई नहीं है, सिर्फ बातें करके, लोगों को तेज तुर्श जुमले बोलकर ये समझती हैं कि ये हमारी लॉजिक है। चलें, नैब ऑर्डिनेंस पे जो लॉजिक दिया उन्होंने, महंगाई का पूछा है, उन्होंने लंदन में शादी का बता दिया है। भाई, लंदन में जो शादी कर रहे हैं एक फैमिली है, अगर उन्हें महंगाई से कुछ नहीं लगता तो मुझे भी कुछ नहीं लगता, आपको भी कुछ नहीं लगता। जो बंदा ग्रोसरी करता है ना जी, उसे पता है कि लॉजिक क्या है, महंगाई क्या है, सारी बातें उसको पता होती हैं। जिसके बच्चे के पास दवाई नहीं होती उसको पता होता है। ये इश्यूज को छोड़कर नॉन इश्यूज की तरफ सिर्फ इसलिए जाते हैं कि लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। चलें, नैब ऑर्डिनेंस नॉन इशू है, ऑर्डिनेंस का क्या तुक बनता है? आपके पास पार्लियामेंट इन सेशन रही है, आपने उसमें ले आना था उसको। आप इंतजार करते रहे कि जब पार्लियामेंट प्रोरोग हो जाएगी उस वक्त हम ऑर्डिनेंस के जरिए हम इन पर ये ला के लागू कर देंगे। और नैब जैसा इदारा जो हमेशा उसकी वो मुतज़ाद पॉलिसीज और इस किस्म का था, उस पे इनको ये करने की जरूरत क्या थी? उसका पार्लियामेंट में ले आते। हसन मुर्जा साहब, से भी हो जाना था इनका। बहुत सारी अच्छी चीजें भी तो हुई हैं इस ऑर्डिनेंस में। ये इश्यूज की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए ये करते हैं कि डिस्कशंस जो है वो इन पे होती रहे, हमें महंगाई से कोई ना पूछ सके। लॉजिक देते हैं, लॉजिक कौन सी लॉजिक के साथ आप बात कर रही हैं? जिस वक्त दिल करे आप बैठ जाए, मुझे करें,
मेरे साथ चिन्योट आ जाए, पूरा देखें, झंग में आ जाए, फैसलाबाद में आ जाए, मुझे दिखाएं कि किस जगह पे 1900 रुपए की गंदम मिल रही है। बिल्कुल, पेशावर में भी अगर 20 रुपए की रोटी, नान तो इससे भी महंगा हो गया, तो सवाल तो पैदा होता है। मुसर्रत साहिबा, क्विकली 30 सेकेंड्स जी। 1950 हम जो फ्लोर मिले हैं गवर्नमेंट उनको दे रही है, ताकि वो जो हमारे जो आटे की 1100 में ही हम बोरी दे रहे हैं, आटे की जो 20 किलो का तोड़ा है, ये इनको समझ नहीं आ रही, इन्हें समझ सारी आ रही है। इन्हें सिंध का तो बता दें क्या रेट है, सिंध का बताएं ना, प्लीज बता दें क्या रेट है आटे का, गंदम का, प्लीज बताएं आप। मैं बता रही हूँ इधर बहुत महंगाई है। हसन मिर्जा साहब, यकीनन है, अगर सिर्फ पंजाब में महंगाई है तो यकीनन पूरे पाकिस्तान में महंगाई तो होगी, लेकिन मुसर्रत साहिबा का सवाल अपनी जगह पे है। अभी हमारे पास वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।